गुड इवनिंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत और हम हैं न्याय के मंदिर बोले जाने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक अपने ऐतिहासिक फैसलों में एक और कड़ी जोड़ दी है और उन्होंने यह कहा है एसबीआई बैंक को कि कल यानी कि 12 मार्च तक आप सारे इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा दें। और 15 मार्च तक आपको ये जानकारी जो है ईसीआई के वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ समय से काफ़ी रोचक फैसले देते आ रहा है और उसी में एक कड़ी आज फिर से जुड़ गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने सुना ही होगा, जिससे कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था बजट में, और यह कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही आप 2000 से अगर ज़्यादा किसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो आपको कैश ना दे करके, जैसे कि आपने यूपीआई सुना होगा जो कि नॉर्मल लोगों के लिए था, वैसे ही अगर आप किसी पार्टी को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसको चंदा देना चाहते हो तो एक टर्म लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड। और वो बॉन्ड आपको मिलता था एसबीआई के कुछ चुनिंदा शाखा में। और वहाँ पर 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक के बॉन्ड थे, जिसे आपको ऑनलाइन माध्यम से खरीदना था, चाहे चेक से लें चाहे ऑनलाइन लें। और उसके बाद वो बॉन्ड जो है पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के अंदर कैश में फिर से बदल सकती थी। तो ये आप 2017 से लेकर के आप देख सकते हैं, 17 और 7, 24, लगभग 7 सालों तक यह रहा। इस पर केस भी चलता रहा और यह कई बार इस पे प्रश्न भी उठता रहा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, हालांकि इसका सदुपयोग करने के लिए लाया गया था। लेकिन कई बार ये प्रश्न उठता रहा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और केस पे केस चलता रहा और तारीख पे तारीख मिलते ही, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसे इस स्कीम को ख़त्म कर दिया। उसके बाद अब जो 7 सालों में जो भी यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत लेन देन हुआ है उसका ब्यौरा भी तो जारी करना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की जनता को और सभी लोगों को ये जानने का हक है कि आखिर किस पार्टी को कितना पैसा किसने दिया। तो इसके लिए भी मांग उठी कि हमको ये जानकारी दी जाए। और एसबीआई ने बोला कि हमें जून तक का मोहलत दिया जाए, 30 जून तक का। और आप जानते हैं कि मई में चुनाव है, फिर से एक बार दोबारा यहाँ पर जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ पाती और चुनाव यहाँ पर सामने है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यहाँ पर सख्त रुख अपनाते हुए देश के सबसे बड़े बैंक को यहाँ पर फटकार लगाई है। तो इसी से ही सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कभी कभी सच साबित होता है। यह कहते हैं कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है और संविधान है, तो संविधान का जो संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे फैसलों से ही अपनी गरिमा वो बचा करके रखा हुआ है। और लोगों का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा फिर से कायम होता नजर आ रहा है। तो बहरहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो दिया है कि 12 मार्च यानी कल तक सबसे बड़े बैंक को यहाँ पर सारा हिसाब किताब देना है सुप्रीम कोर्ट को, और 15 तारीख को वो आपके चुनाव आयोग के साइट में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप वहां से आराम से देख सकते हैं कि कौन से पार्टी को कितना पैसा किस शख्स ने दिया है, और इसका आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा हुआ और बाकी पार्टियों को नहीं हुआ। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह काफी अहम फैसला दिया है 2024 के चुनाव के पहले। तो आप भी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के खबरों से हट करके कुछ देश के लिए जो खबर सुप्रीम कोर्ट से जारी होते हैं वो देखा कीजिए, और केवल इंटरटेनमेंट पे और केवल कॉमेडी वीडियो ना देख करके कुछ हमारे देश के जो रिलेटेड इश्यूज है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारे सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसी तरह के और भी न्यूज़ को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।